ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग है कर्माबाई का खिचड़ी भोग। ये कर्माबाई जो थीं ये भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक रही हैं। तो इन्हीं का आज बहुत ही आनंदित प्रसंग है। देखिए प्रभु की कृपा भक्त पर कैसे होती है, भक्त को अपने किस प्रकार वो अपने निज धाम में स्वीकार करते हैं। तो आज इस प्रसंग से भक्त और प्रभु की महिमा का गुणगान सुने तो बड़ा आनंद मिलेगा। कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थीं और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थीं। ठाकुर जी के बाल रूप से वो रोज़ ऐसे बात करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही हैं। भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी बनाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थीं। भगवान भी सुबह सुबह दौड़े आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। अब महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज़ होकर कहा, माता जी आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए सब काम छोड़कर खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वो फिर बोली, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने सटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज़ वाला भाव
का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी दिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा, तब समझ गए, अच्छा तो ये बात है, मेरी माँ को ये पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज़ मेरी कर्मा बाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्मा बाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ से गलत कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही। भगवान भूखे हैं ये सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ करो, ये नियम धर्म तो संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाएं। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले, तब देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। आगे श्रवण करें। प्रेमीजन, पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई हैं। अब मुझे कौन खिचड़ी बना के खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपके सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और भक्तों की ये अगर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु प्रेम का स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में आई हैं कि प्रभु सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। आप भी इन कथाओं के माध्यम से भक्ति के रस को चखते हुए आनंद के सरोवर में डुबकी लगाएं। ईश्वर की भक्ति के आगे तर्कशीलता भी नतमस्तक हो जाती है। तभी तो चिकित्सा विज्ञान को लोग भी कहते हैं, दवा से ज़्यादा दुआ काम आएगी। प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ जी की। देखिए ऐसा प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ, तो ज़रूर भक्त का कल्याण होता है। और आजकल संसार में ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता, इसलिए हर जीव दुखी है इस संसार में। संसार से सुख चाहता है, संसार से सुख मिल नहीं सकता। ये सुख और शांति और तसल्ली एक प्रभु से मिल सकती है। प्रभु के उपासना करें, एक प्रभु की निश्चित सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।